Hello, dear students, especially the students of class 6th. You are here to get a new experience of your new science book, this time given by NCERT, and the name of the book is Curiosity. Curiosity मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब, यही होते हैं ना हमारे मन के सारे सवाल। तो ऐसा ही एक सवाल जो किताब में बंद होकर आया है और उस किताब का नाम है क्यूरोसिटी। एंड द फर्स्ट चैप्टर फॉर दिस क्लास 6th साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये क्या बताता है? हम ह्यूमन बींग्स मतलब हम सब इंसान, बच्चे, बूढ़े, बड़े, क्या हम हमेशा यही सवाल नहीं करते? क्यों, कैसे हुआ, कब? तो ये हमारे मन की इच्छाएं हैं, क्वेश्चंस हैं जो हम अपने आप से या दूसरों से पूछते रहते हैं। सो एज ह्यूमन बीइंग्स हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ना? तो हम इस क्यूरोसिटी को, इस जानने की इच्छा को अपने सराउंडिंग्स में क्वेश्चंस पूछते हैं। और बचपन में बच्चे तो कितने क्वेश्चंस पूछते हो, है ना आप लोग? तो अब आप इस बुक के द्वारा अपने सारे क्वेश्चंस का थोड़ा जवाब मिल पाएगा, ठीक है? तो इस चैप्टर में द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस हम क्या देखेंगे कि जो छोटी छोटी हमारे सराउंडिंग्स में, चाहे वो तारों का टिमटिमाना हो या पेड़ पौधे का बड़ा होना हो, उनमें फूल आना, अरे सीड में से ये क्या निकल रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, बड़े से बड़े एडवेंचर हो, उन सब को अब हम साइंस के रूप में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखो क्या होता है साइंस। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स। Okay, so this paragraph tells us about the definition of science, doing things and to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. इस universe में बहुत secrets हैं। Secrets के बारे में हम तभी पता कर सकते हैं जब हमारे मन में questions हो, हम curious हो, वरना हमें सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि किसी की कोई क्या सीक्रेट है ना? उसी तरीके से इस यूनिवर्स में भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अगर हमें जानना हो तो हमें क्या होना पड़ेगा? क्यूरियस होना पड़ेगा। हमारे अंदर जानने की बहुत सारी इच्छाएं होनी ज़रूरी है। This book also tells us about all the surroundings near us, whatever is going on, what are the different types of materials around us, even the small grain of sand, if you can see here. इस पैराग्राफ में हम देखेंगे एक छोटे से सैंड मतलब रेत के साथ आसपास खड़ा हुआ एक विशाल माउंटेन, मैसिव माउंटेन्स, एक हरी सी पत्ती या उस हरे पत्ती से जुड़ा हुआ एक विशाल फॉरेस्ट, ये सब एक्साइटिंग है और इन्हें हमें डिस्कवर करना है। डिस्कवर क्या होता है? जो चीज़ें ऑलरेडी हैं पर हमें पता ही नहीं है उनके बारे में और फिर हम उसकी खोजबीन करते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्कवर। तो इसी तरीके से हम साइंस के माध्यम से बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं। ये जो टिमटिमाते रात के स्टार्स हैं, है ना, शाम को कितने अच्छे लगते हैं, क्या इनके बारे में हम जानना पसंद करेंगे? ये हमारी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि स्टार्स क्या है, कहाँ है, कैसे होते होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्यूरोसिटी विच यू ऑल शुड हैव एज अ स्टूडेंट। और इस बुक में आपको इन सभी क्यूरोसिटीज़ के जवाब मिल सकते हैं। Now here in this paragraph we will come to know about there are just a few of many mysteries that science helps us to
अनरिवेल। मिस्ट्रीज मतलब अचंभा, अजीब सी चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते तो रहते हैं पर हमें कोई जवाब ही नहीं मिलता, ऐसा क्या हो सकता है, पर साइंस हमें इसके बारे में बताएगा। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। हर चीज़ में साइंस है। ये जो हम बोल रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये लिखना, पढ़ना, समझना, उसे याद रखना, क्वेश्चंस दिमाग में आना, क्वेश्चंस का सवाल का जवाब मिलना, सब कुछ साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस। डेप्थ ऑफ द ओशन मतलब समुंदर के नीचे। क्या हम यहाँ बैठे सोच सकते हैं समुंदर के नीचे क्या हो सकता है? उसके लिए हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे दिमाग में सवाल आनी चाहिए, है क्या समुंदर के नीचे? क्यूरोसिटी है ना। वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, एंड फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. इन जगहों में से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कहाँ से? आउटर स्पेस में से। कहाँ से? हमारे अपने किचन में से, प्लेग्राउंड में से। बहुत ऐसी डिस्कवरीज और भी हुई हैं कुछ ऐसी जगह में से जिन जगहों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन पिक्चर्स में आपको दिखाई देगा कि समुंदर के नीचे कितना सुंदर जीवन होता है और ये आउटर स्पेस कितना चमकीला होता है। साइंस क्या है? अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करें, साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। पजल्स खेलते हैं ना आप, तो वो पजल की तरह है। कौन सा पजल किसके साथ मैच हो जाए, जैसे ही पजल मैच होता है वैसे ही हमें उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस every one piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find a piece of this puzzle has been put in the wrong place and it needs to be removed. New discoveries often change our understanding of the world. क्या आपको पता है कि कई बार हम पजल्स गलत लगा देते हैं और हमें फिर ध्यान आता है, अरे ये हमारा पजल कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? ये पजल इसलिए कंप्लीट नहीं हो रहा होता है क्योंकि हमने एक गलत वाला पजल जोड़ दिया है। साइंस भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हमें दोबारा से उस पजल को सही करना पड़ता है, मतलब हमें दोबारा से रीडिस्कवर करना पड़ता है। एंड यू गो थ्रू दिस बुक, you will encounter interesting ideas to do some thoughts-provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. तो मैं आपको क्या कह रही थी, इस बुक का नाम ही क्यूरोसिटी है। इसमें आपके सवालों के जवाब छुपे हैं। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. हम जब डिस्कवरीज करने लगते हैं, हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, तो हमें पता लगता है, अरे हमारे पजल्स तो एक के साथ एक जुड़ते ही जा रहे हैं। We will start off looking at our home, our planet Earth. It is the only planet we know that supports life and it has environment that we must protect. हमें अपने घर से ही तो शुरुआत करनी होती है। हमारे घर में ही तो हमारे पास कितने सवाल होते हैं। तो हमारा घर असली में क्या है हमारा अर्थ, हमारा धरती, हमारी अर्थ एज अ प्लैनेट। तो ये एक प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट, जिसमें लाइफ रहती है, जिंदा लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब रहते हैं।
और इसमें एक एनवायरनमेंट है और हमें इस एनवायरनमेंट की बहुत अच्छे से ख्याल रखनी चाहिए. There is amazing variety of life on earth. Plants, animals that have managed to survive and thrive in different regions of this planet. You might have seen a seed growing into a plant, a caterpillar transforming into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? एक छोटा सा सीड मतलब बीज एक किसान अपनी खेत में बो देता है और उसी छोटे से बीज से एक पौधा बनता है. वो पौधा पेड़ बन जाता है और कुछ ही सालों में उस पेड़ पे फल आने लगता है. बताओ, है नहीं मिस्ट्री? है नहीं एक अचंभा? एक छोटे से बेबी होते हो आप, है नहीं, जब आप पैदा होते हो, और देखो अब आप कितने बड़े हो गए हो कि आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, खेल भी रहे हो, कह भी रहे हो, सुन भी रहे हो, गा भी रहे हो, खेल मस्तियाँ भी कर रहे हो. तो क्या आप बड़े नहीं हो रहे हो? ये देखिए, ये सारा लाइफ है, क्यूरोसिटीज़ हैं, अचंबा है, डिस्कवरीज हैं हमारी. ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find them? अब जैसे मैं बता रही हूँ, लाइफ है तो उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी, हवा. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए. हमारा खाना कहाँ से आता है? इस विशाल देश भारत में तरह तरह के डिश बनते हैं, पर वो डिश कहाँ से आते हैं, वो खाने की सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, ये हमारी सोच होनी चाहिए. और फिर हम उस खाने को कैसे बनाते हैं. देखिए, खाने के साथ साथ हमें पानी भी चाहिए. कहाँ से आ रहा है पानी? किसने बनाया पानी? क्या पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? कितने सवाल हमारे मन में आते हैं, है ना? तो आज हम पानी के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ इस बुक में से पढ़ने वाले हैं. अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव. ज़िंदा रहने के लिए पानी उतना ही ज़रूरी है जितना ही खाना. वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इनटू अ puddle when it rain? छप 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 पानी में किया है कभी, वो जो जम जाता है बारिश में? Do you ever wonder why and how it rains? अरे बारिश कैसे हो गई? पानी ऊपर से नीचे कैसे गिर रहा है? है नहीं बहुत ही सोचने वाली बात. Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool, and boils and becomes steam when we heat it? पानी को गर्म करने के लिए हमने रखा, वो भाप बन के उड़ गया. पानी को ज़रा सा फ्रिज में क्या डाल दिया, ठंडा हो गया, फ्रीज़र में सॉलिड आइस बन गया. डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर? है नहीं, हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है ना विंटर्स में, और ठंडा पानी पीने का मन करता है गर्मियों में. How do we understand hot and cold? Whether it is water or our own body, when we have fever, finding out hot something is can be important. देखिए, बारिश के बारे में बता रखा है इस पिक्चर में. गरम ठंडा, कौन सी चीज़ गरम है? क्या हमारा बॉडी गरम हो रहा है? अरे मैंने तो कोई गरम चीज़ पकड़ ली है, अरे मेरा हाथ तो जल गया, आहा ये तो बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है. ये जो गरम ठंडे का एहसास है, ये हमें कहाँ से आ रहा है? कैसे हमें पता चल रहा है कोई चीज़ गरम है या कोई चीज़ ठंडी? Then again there are so many different things around us
the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, the rubber eraser in our box, the magnet that keep the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. What are they made up of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे. तब तक के लिए बी क्यूरियस, स्टार्ट थिंकिंग